Amen.
Riba mama sabor kite shara riba la kuru de shara la bala 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 sabor kuru shara bala bala. Thank you Jesus Master. Thank you Jesus. Thank you mighty Lord. धन्यवाद करते हैं. Thank you Jesus Master. Riba la sabor kite shara. Thank you Lord. Oh Stefana sabor kuru de shara la bala bala. झूमता है
तेरे लोग जो तेरी ओर देखते हैं प्रभु, उनकी बीमारी दूर हो जाती है। तूने अपने लोगों को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। जब तेरे नाम को हम लेते हैं प्रभु जी, तो सारी अशुद्ध करने वाली आत्मा, सारे दुष्ट आत्माएं तेरे लोगों के शरीर से निकल जाते हैं प्रभु, क्योंकि तेरा सामर्थ्य नाम, चंगाई का नाम, छुटकारे का नाम यीशु नाम। धन्यवाद करते प्रभु जी, सुंदर अवसर के, सुंदर समय के प्रभु जी, तूने अपनी महान उपस्थिति को हमारे बीच में दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस मास्टर, धन्यवाद करते हर एक बात के प्रभु जी। थैंक यू जीसस मास्टर, धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई, तेरी स्तुति करते हैं। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। तो यीशु के मीठे पवित्र सामर्थ्य जीवित नाम में आप सबका स्वागत है। प्रभु ने नया बार मेरे और आपके जीवन में अवसर दिया भी हो कि आप उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आज वो दिन है जो परमेश्वर ने बनाया है। आमीन। आपके बाजू वाले से कहे, आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर महान है और अपने लोगों की चिंता करता है, अपने लोगों की देखभाल करता है और अपने लोगों को सुरक्षित रखता है। आमीन। कि हम परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए हमें बुलाया है। आमीन। संसार में से प्रभु ने मुझको और आपको चुनकर अलग किया है ताकि मैं और आप उसकी महिमा करें, प्रशंसा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। मूर्खस जितने दुष्काल पड़े हैं वो तो परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते, लेकिन हमको परमेश्वर ने जीवित किया है। हमें अपनी आत्मा देकर मुझको और आपको जीवित किया है। हम जीवित परमेश्वर के जीवित बच्चे हैं। हमें हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको महत्वपूर्ण बातों को बताऊंगा कि अंत्य के दिनों में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, अंत्य के दिनों में क्या क्या होने वाला है इस संसार के अंदर, और हमें
पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यदि ज्ञान नहीं रखता है तो पशु के समान है, बाइबल बताता है। संहिता 50 का आखिरी में 49 का आखिरी में लिखा है कि जो ज्ञान नहीं रखता है वो पशुओं के समान है। होशे 4 में लिखा है कि मेरा ज्ञान नहीं होने से मेरे लोग नाश होते हैं। तो बहुत लोग ज्ञान नहीं होने के कारण गलत मार्गों पर जा रहे हैं। बहुत लोगों के पास ज्ञान नहीं है, अंत के दिन क्या होने वाला है, हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, लोगों को कुछ पता नहीं है। उनके जीवन का क्या लक्ष्य है ये भी मालूम नहीं है। वो संसार में क्यों आए ये भी उनको मालूम नहीं है। कहाँ जाना है ये भी मालूम नहीं है। इस संसार को छोड़ने के बाद कहाँ जाता है ये भी मालूम नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन दानियल 11:32 में लिखा है कि जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखेंगे बड़े बड़े काम करेंगे। परमेश्वर के वचन का ज्ञान के लिए लिखना पढ़ना जरूरी नहीं है। बहुत लोग सोचते होंगे मला लिखा मला शिक्षण नहीं है, क्या करूं भी, ऐसा सोचते होंगे। लिखने पढ़ने की यहाँ बातें नहीं हो रही है। यहाँ परमेश्वर के वचन के ज्ञान की रखने की बात हो रही है। दानियल इस बात को कहता है 11:32 में कि जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखेंगे बड़े बड़े कामों को करेंगे। आप लोग, हम लोग बड़े बड़े कामों को करने वाले परमेश्वर लोग हैं। यीशु मसीह ने 3.5 वर्ष में 12 शिष्यों को चुन लिया। केवल चाहे तो 1000 शिष्यों को चुन सकता था, लेकिन 12 को तैयार किया उसने। ऐसा तैयार किया कि जब यीशु मसीह गया ना और जो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा 50वें दिन, पेंतीकोस्त के 50वें दिन, यीशु मसीह के जिंदा होने के 50 दिन पेंतीकोस्त का पर्व यहूदी लोग मनाते थे। वो पर्व में यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा उंडेला। वो पवित्र आत्मा पवित्र करता है। और उसके बाद जब पवित्र आत्मा उंडेला गया और पवित्र आत्मा जब उनको मिला तो उन्होंने बड़े बड़े काम किए। पतरस, अंद्रियास, यूहन्ना, याकूब, कोई लिखे पड़े नहीं थे, मछली पकड़ने वाले लोग थे। लोग कपड़े भी नहीं पहनते थे, लंगोट पे वो मछली पकड़ते थे, पानी के अंदर रहते थे। शिक्षा कभी गए नहीं वो स्कूल में, लेकिन उनके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम किया। आपके द्वारा आपके एरिया में बड़े बड़े काम परमेश्वर करेगा। हमें समझ होना चाहिए, हमें बुद्धि होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या जगत में हो रहा है, इन बातों को हमें ध्यान होना चाहिए। संसार में क्या हो रहा है ध्यान होना चाहिए। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, इसके द्वारा तो सांसारिक ज्ञान हमें मिलता है, लेकिन परमेश्वर का वचन का ज्ञान भी चाहिए आपको। अगर परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं ना, आप कितने भी विश्वास में मजबूत हो, आप टिकेंगे नहीं, बहते हुए चले जाएंगे। बाढ़ के आज बहुत सारे जगहों में बाढ़ आ रही है। मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े ट्रक, शक्तिशाली जो मशीनें वो बहते चले जा रही है। इतना पानी का बहाव होता है। रायगढ़ के अंदर में वो पहाड़ी धस गई, गांव उनकी झोपड़ियां पर गिरी, बहुत सारे लोग मर गए। कई लोग आंख हो रहे हैं। आज कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं बताऊंगा। कलीसिया को इस समय में मजबूत रहने की आवश्यकता है। कलीसिया को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। वो कलीसिया कौन सी है? बिना दाग बिना झुर्री की, कोई दाग नहीं होना चाहिए। पति चाहता है कि उसकी पत्नी साफ सुथरी रहे, बिना दाग के रहे। अगर उसके अंदर कुछ गलत दिखता है, दाग दिखता है, पति का दिल नाराज हो जाता है, वो छोड़ने की भी फिक्र करता है। पत्नी भी चाहती है कि पति निष्कलंक हो, अच्छा हो मेरा पति। जब हम स्वाभाविक देह लेकर इस संसार में ऐसी बातें सोचते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए कितना सोचता है। इफिसियों में लिखा है 5 अध्याय में कि परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज कर रहा है जो बिना दाग बिना झुर्री की उसकी कलीसिया हो। कलीसिया को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। हम सब लोग यीशु मसीह के साथ जाएंगे प्रियो।
जो ज्ञान नहीं रखेंगे वो छोड़े जाएंगे, चाहे कितना राजा हो या महाराजा हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी बड़ा ज्ञानी हो, जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं रखेंगे वो छोड़े जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन सत्य है और प्रभु ने मुझको आपको चुना है। अंत के समय में हमको ज्ञान रखना है इस बात को। कलीसिया को कैसा होना चाहिए, क्या अपेक्षा करता है परमेश्वर हमसे, क्योंकि प्रभु ने हमको चुन लिया है। जब कंपनी आपको इंटरव्यू लेता है, कंपनी जब कोई कंपनी में, कोई ऑफिस में जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं और इंटरव्यू होती है और आप जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं, तो कंपनी या ऑफिस आपसे कुछ अपेक्षा करती है। इंटरव्यू में बोला जाता है कि हमारी कंपनी की ये रूल है, आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये बेनिफिट फिर कहीं इसका आपको इतना आपको जो है बोनस मिलेगा, ये सब कंपनियां बताती हैं। ऑफिस में भी वैसा ही किया जाता है कि ये हमारे ऑफिस के रूल्स है। जब हम बच्चों को थोड़ा शांत करें, उधर बच्चों का क्लास शुरू है, मानो बच्चों का क्लास शुरू होगा, बच्चों को ले जाओ, बच्चों का क्लास शुरू हो, बच्चे क्लास में बैठे उधर से, कोई यहाँ बच्चा नहीं बैठेगा, बैठना है चुपचाप पकड़ा हो। बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे हम लोग मिल सीरियस नहीं लेंगे तो हम जानवरों के समान। कलीसिया वो जगह है जो यीशु मसीह लेने के लिए आ रहा है, बस केवल कलीसिया लेने के लिए यीशु मसीह आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। यीशु मसीह ने चिन्ह बताए थे आने के लिए, वो मैं बताऊंगा मैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कलीसिया कैसी अच्छी हो सकती है, किस प्रकार से हमको अच्छा बनना है, कैसा हम बिना काग बिना झुर्री की बन सकते हैं, उसकी दुल्हन तैयार कर रहा है। हमें जब किसी की शादी होती है तो बहुत सारी तैयारी करते पहले, दो तीन शादी अपने चर्च में है। 2 तारीख को जो है ऋतु की शादी है, फिर अश्विनी की शादी जुड़ गई है, और सचिन भाई के कल की भी शादी आप जा रहे हैं हम लोग देखने के लिए, वो जुड़ गया, सब हो गया देखने के लिए। तो परमेश्वर हमको आशीषित करता है, तो वेट करना है, इंतजार करना है हर बात का। हम इंतजार नहीं करते, हमको जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, और फिर हम बोलते हैं भैया हमको नहीं मिला तो हम दूसरे तरफ जाएंगे। तो वो बोलेगा क्या, मेरे क्या जान रहा है, तो तेरा जीवन को देख, है ना। कई बार प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं, परमेश्वर पर गुस्सा होते हैं, पास्टर पर गुस्सा होती है, इस पर गुस्सा होता है। वेट करना, इंतजार करना हर एक बात के लिए। रोमियो 5:5 में लिखा है, आशा से लज्जा नहीं होती है। अगर तुमने प्रभु पर आशा लगाया है ना, तो उसको मजबूती के साथ पकड़े रहना, उत्तर का इंतजार करना। जल्दबाजी में काम बिगड़ सकता है, जल्दबाजी में काम बिगड़ सकता है, इसलिए कोई भी चीज के लिए जल्दबाजी नहीं करना। कोई भी परमेश्वर के उत्तर पाना हो, परमेश्वर के आशीष पाना हो, हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, उनको इंतजार करना है उन बातों का जो परमेश्वर आपके लिए। याकूब 1:12 में लिखा है, धन्य हो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, वो खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा। स्थिर रहना, बहुत मजबूत रहना बहुत ही जरूरी है। कुछ लोग पानी के बहाव में चले जाते हैं, जैसा मैंने बताया कि आज आज बाढ़ आ रही है तो बड़े बड़े मशीनरी और गाड़ियां बहते चले जा रही है, और ताकतवर जो बैल और जो भी है वो जानवर बहते जा रहे हैं, पानी का बहाव इतना होता है। आंधी तूफान जो है ना, वो सारा कचरा पट्टी को उठाकर लेके जाता है। जब आंधी तूफान आता है ना, आपके घर के कपड़े लेके जाता है, कील उठा के लेके जाता है और खपड़े छोड़ देता है। उसको क्या माटा कुछ बोलते ना, क्या बोलते, क्या कुछ माटे बोलते ना अपने गाँव भाषा में। जब आता है वो तो करके आता है वो, ठीक है। आपके घर के ऊपर में जो भी सामान है वो उठा के ले जाता, बड़े बड़े सामान को। तूफान थोड़े समय का होता है, परमानेंट नहीं होता है। परीक्षाएं थोड़े समय की होती है, कुछ समय रहता है। बोर्ड की परीक्षा थोड़ा समय रहते, बच्चे बहुत परेशान रहते, क्या होगा।
उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपने जब स्टडी किया है तो आपका आसान, जो स्टडी करता है उसको कोई कठिन नहीं लगता है, लेकिन जिसने स्टडी नहीं की बहुत हार्ड लगता है, कैसा होगा क्या होगा। और उस समय में वो चिंता के मारे बीमार भी पड़ते थे। बहुत सारे बच्चे उसी समय बीमार पड़ते थे, फिर बोलना पड़ता भैया हॉस्पिटल में ले जाओ और ऐसा उसको। लेकिन जिन्होंने स्टडी किया, जो पहले से तैयारी करता है, उसको कोई लगता नहीं। हमें आइए परमेश्वर का वचन हम जाएंगे प्रियो, और हम सब मिलकर पढ़ेंगे। और इस समय में पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 8 वचन से 22 वचन तक हम सब मिलकर खड़े होकर पढ़ेंगे। और हमारे बीच में कौन पढ़ेगा? वीर भाई पढ़ता पढ़ेंगे, आप सामने आ जाओ और हम सब मिलकर खड़े हो जाएंगे और इस वचन को पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग कि परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है। पहला पत्रस 3 अध्याय 8 से लेकर 22 वचन तक हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। और आप सब लोग ध्यान रखने की बात को कि इस प्रकार से परमेश्वर आज बातचीत कर रहा है। हम सब मिलकर, आपके पास बाइबल है? सबके पास बाइबल है? जिनके पास बाइबल नहीं है, बाइबल ले लो। आने वाले समय में बाइबल मिलेंगी नहीं, मिलेंगी आप बाइबल। बाइबल है ना, वो एक एक वचन को आपके अंदर रख लीजिए, अन्यथा भूलोगे मिलेगा नहीं। आप भूलोगे, पूर्व पश्चिम उत्तर से दक्षिण चले जाओगे, मिलेगा नहीं परमेश्वर का वचन। ये अभी उपलब्ध है हमारे भारत देश में, महाराष्ट्र में उपलब्ध है, कई जगह पे नहीं मिल रहे आज भी वर्तमान में। यीशु मसीह का नाम भी नहीं लिया जाता कई स्टेट में। जहाँ यीशु मसीह आया, जहाँ यीशु मसीह पैदा हुआ, जहाँ यीशु मसीह को मारा गया, जहाँ पर यीशु मसीह को सूली पर लटकाया गया, जो मुर्दों में से जिंदा हुआ, वो देश प्रभु यीशु से वंचित है आज। वो देश में कानून लागू हो गया कि कोई भी यीशु का नाम नहीं लेगा, कोई भी प्रार्थना नहीं करेगा, कोई भी बाइबल नहीं पढ़ेगा। वो देश जहाँ यीशु मसीह पैदा हुआ, वो देश। आप सोचिए, इजराइल, सुबह के सेशन में बताया कि इजराइल एक व्यक्ति का नाम था। इजराइल एक व्यक्ति का नाम था। अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक के 2 बेटे हुए, एसाव और याकूब। याकूब जो है बहुत ही चालाक था, इसलिए प्रभु ने उसका नाम बदल दिया, इजराइल कर दिया। और इजराइल के 12 बेटे हुए, 12 बेटों में से एक बेटा यहूदा, यहूदा के वंश में से दाऊद, दाऊद के वंश में से प्रभु यीशु। इस प्रकार से तो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि वो देश जहाँ प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, आज वो प्रभु से दूर है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जितने लोगों ने उस पर विश्वास किया, प्रभु के संतानों ने कार्य किया। हम लिस्ट में नहीं थे प्रभु के, हम लिस्ट में प्रभु के नहीं थे, लेकिन प्रभु ने हमको दया की। हमें आइए परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 8 से लेकर 22 वचन तक सब मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है? हालेलुया। निकाला सबने? सबके बाइबल है? मैं देखना चाहता हूँ। बाइबल कहाँ है? यस यस, बाइबल होना चाहिए आपको, ठीक है? मैं बोलता हूँ बाइबल होना चाहिए, अगर नहीं है तो खरीद लेना, ठीक? सबके अलग अलग कारण। ओके, 1 2 3। अतः सब के सब एक मन और में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वह अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोक रखे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न से रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों की विनती रहता है। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी भलाई करने वाला कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे
उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार हो और नम्रता और भय के साथ और विवेक की शुद्ध रहो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का मान करते हैं अच्छी हो। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई के करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार प्रण उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से घात किया गया पर आत्मा के भाव से खिलाया गया। उसी ने क्या कर आत्माओं को भी बचा दिया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी जब परमेश्वर उनके दिनों में धीरज धरकर खड़ा रहा और वह जहाज का बना रहा। इसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर में मैं करने का अर्थ नहीं है परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्ग और अधिकारी और सामर्थ्य उसके अधीन किए गए थे। परमेश्वर का वचन। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपको वचन पढ़ते हैं, प्रभु सुनते हैं तो हमें मार्गदर्शन कर। पवित्र आत्मा हमारा प्रभु हमारी सहायता मदद कर। आपके वचन का गहरा प्रकाश हम पर चमका प्रभु, हमें सुनने के लिए कान ग्रहण करने का हृदय हम सबको स्पर्श कर। आपके लोग आपकी बातों को सुने और आपका वचन सुनकर चलते। यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनने को मिलते। आमीन। आइए अपने स्थान। विवेक भाई ने वचन पढ़ा। ये जो पुस्तक है ये पतरस ने लिखा। किसने लिखा? पतरस एक मछुआरा था। पतरस मछुआरा था। पवित्र आत्मा मिलने के पहले बहुत जल्दीबाजी में था। उतावली, बहुत लोग उतावली रहते हैं, झट कुछ बोलेंगे, झट कुछ करेंगे, यानी वो कुछ करने के पहले फटाफट करेंगे तो वो चूक जाते थे। वो ऐसा ही था, पतरस ऐसा था, बहुत जल्दबाजी वाले थे ना। यीशु प्रभु जो कुछ भी बातें बोलता तो वो झट दिशा बोल देता, ठीक है। तो यीशु मसीह ने बोला कि भाई मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन जिंदा होगा, क्रूस पर मरेगा वो। तो मतलब बोलता है कि नहीं नहीं प्रभु आप नहीं मर सकते हैं। यीशु ने बोला शैतान दूर हो जा। यीशु ने चतुर कर दिया, शैतान दूर हो जा। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि ये परमेश्वर की योजना थी कि यीशु क्रूस पर मारा जाए। 53 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की इच्छा थी उसे क्रूस पर जकड़ा जाए। अगर वो क्रूस पर नहीं मरता तो मैं और आप वो जीवन को नहीं प्राप्त करते, क्योंकि गेहूं का दाना जब तक धूल में पड़कर मर नहीं जाता, सड़ नहीं जाता, नया अंकुरित नहीं होता। वो कुछ लोग किसान है यहाँ पर, आप जानते हैं कि जो दाना है गेहूं का दाना वो बढ़ता है, वो सड़ता है, मरता है वो। लेकिन जब उसके ऊपर में बारिश, सूर्य प्रकाश, हवा जब चलती है तो धीरे धीरे अंकुरित होता है। तो दाने को पहले मरना पड़ा, है ना। अभी बुआई चालू है सभी जगह, है ना। तो वो सड़ता है, अंदर में मर जाता है, वो पूरा मरे होता है, लेकिन नया अंकुर भी आता है, नया अंकुर भी निकलता है और वो एक दाना 100 दाने को लेकर आता है। मसीह जीवन भी ऐसा ही है। मसीह जीवन भी ऐसा है, जब तक हम पापों के लिए मर नहीं जाते, बुराई के लिए मर नहीं जाते, हम नया प्रकाश नहीं बन सकते हैं, नया नई बालें नहीं बन सकते हैं, नया दाना नहीं बन सकते हैं। हमें परंपरावादी नहीं बनना है। मेरा बाप दादे क्रिश्चियन थे, मैं भी क्रिश्चियन हूँ, वो बिल्कुल नहीं कि हमको धर्म तो बिल्कुल चाहिए नहीं। धर्म किसी का उद्धार नहीं कर सकता, धर्म अपनी जगह है, लेकिन यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है। यीशु मसीह अनंत जीवन का पिता है। इसलिए बाइबल में बहुत अच्छी बात लिखी है। 10 वचन पढ़िए, उस पर मनन कीजिए, वो वचन आपका लर्न होना चाहिए। जब पढ़े हमने उच्च आवाज में कोई पढ़े 10 वचन पढ़िए कोई।
हाँ, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, हम सब लोग रखते ना, चांगलं झालं पाहिजे बा आपलं, एकदम चांगला बसला टकाटक झाला पाहिजे आपला परिवार, आपण सगळं है ना. जीवन की इच्छा रखता है जो कोई, हर एक व्यक्ति जीवन की इच्छा रखता है कि नहीं? हाँ, यस. जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है. ओ, अच्छे दिन देखना चाहते हैं क्या? हाँ, हेलो, अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो वो अपनी जीभ को बुराई से, अपने जीभ को बुराई से, अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे. जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जो कोई अच्छे दिन देखना चाहते हैं, हेलो, बोलना आसान है, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, क्या अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन, लेकिन यहाँ लागूकरण करना है. बोलने के लिए कुछ भी है, क्योंकि हमारा शरीर में एक छोटा सा अंग है जिसको जीभ कहते हैं, है ना, छोटा सा अंग है, वो सबसे छोटा अंग वही है, जीभ. लेकिन बड़ी बड़ी डींगे मारता है, बड़ी बड़ी बातों को खुलासा करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है. परमेश्वर ने जो पतरस है, पवित्र आत्मा का जब उनको अभिषेक हुआ तो बदल गया. फिर जल्दबाजी में नहीं, उसने बहुत अद्भुत काम किया पतरस के द्वारा, और पतरस के द्वारा पिन्तेकुस्त के दिन पहली कलीसिया का निर्माण हुआ. 3000 लोग, 5000 लोग, हजारों हजार, पतरस की परछाई से लोग चंगे होते थे. वही पतरस जो जल्दबाजी में था, पवित्र आत्मा के पहले वैसा था, उतावलीपना करने वाला, और पवित्र आत्मा के बाद में परमेश्वर ने उसको ठीक किया. आज कुछ लोग उतावलीपना करते, बहुत जल्दी उतावलीपना रहता है, फटा चुप जाते हो, खत्म हो जाते. इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक होना बहुत जरूरी है. प्रार्थना करना है पवित्र आत्मा के लिए, प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा मुझे चाहिए, अभिषेक चाहिए. और पवित्र आत्मा का चिन्ह यह है कि पहला वरदान आपको मिलता है, वह टंग में बोलते आप अति भाषा में बोलते. तो इसलिए प्रार्थना करना है कि जो पवित्र आत्मा का मुझे अभिषेक है. मेरा पानी का बपतिस्मा तो हुआ, जिनका नहीं हुआ वो जल्दी पानी का बपतिस्मा लो, और जिनका हुआ है उतना पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए. क्योंकि यीशु मसीह का भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ, चेले लोगों का भी हुआ, तब जो है परमेश्वर ने उनको मजबूत और स्थिर किया है. केवल पानी का बपतिस्मा लेने से कुछ नहीं होगा. कुछ लोगों का तो दोनों ही नहीं हुआ. अब आने वाले समय में वो अधर लटके हुए हैं, अधर लटके, ठीक है. एक मना है ना, कुछ तो भी है कि याद है कुछ? देखो है कि ना, तो बरोबर मालूम है ना, घर का ना घाट का, लटक. यस, हमें निर्णय लेना है, हमें लटकते नहीं रहना है. जो ऐसा सोचते हैं वो छोड़े जाएंगे यहाँ, फिर रोते बैठो, कोई नहीं छुड़ाने वाला है. तुम्हारे आंसू कोई पूछेगा भी नहीं, कोई पूछेगा भी नहीं, तुमको नरक में तड़पना पड़ेगा जिंदगी भर, जीवन अनंत, जीवन अनंत काल तक के. नरक के लिए अलग शरीर है, शरीर के लिए स्वर्ग के लिए अलग शरीर है. स्वर्ग का शरीर सुंदर रहेगा, ये शरीर लेकर नहीं जा सकते हम लोग, कि परिवर्तित हो जाएगा शरीर. तो सुंदर स्वर्ग के जैसा, दूतों के जैसा शरीर रहेगा हमारा. इसलिए जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपने छोटा सा अंग जो जीभ है उसको क्या कर, लगाम दे. सब लोग बोलो लगाम दो, जीभ को लगाम दो. बाजू वाले से बोलिए, जीभ को लगाम दो, जीभ को लगाम दो. पति और पत्नी यहाँ बैठे हैं, पत्नियां अपने जीभ को लगाम दो, पतियों अपने जीभ को लगाम दो, बच्चों अपने जीभ को लगाम दो. हेलो, अच्छे दिन देखना चाहते ना, लिखा है ना वहां. यदि कोई अच्छे दिन देखना चाहता है और जीवन की अपेक्षा करता है तो अपने जीभ को बुराई से, ओठ और जीभ का मिलन होता है ना, ओठ और जीभ. जीभ मालूम है क्या करती है आपको, और एक काम करती थी, वो मिलाती है, मालूम आपको, मिलाती है. जब हम खाना लेते हैं ना तो वो मिलाती है. घर में जाकर अभी आए नहीं खाने वाले, कहा नहीं,
ट्रेड। हाँ जी, खाने के समय याद रखना आप, जीभ जो है ना वो मिलाती है वो, और दांत बारीक करता है ना, दांत एकदम बारीक, वो पेस्ट करता है वो दांत, और जीभ मिलाती है। जो कोई अच्छे दिन देखना चाहते हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, आपको लगाम देना पड़ेगा। हेलो, बोलो, लगाम देना पड़ेगा। इसको लगाम देना पड़ेगा, है ना। दांत गिर जाएंगे, नकली बिठा सकते हैं, जीभ गुस्से भी बिठा सकते हैं। हाँ, खतरनाक है, खतरनाक है। और नीति वचन में इसके बारे में लिखा हुआ है कि उसके वश में जीवन और मृत्यु है। जीभ के वश में किसी को मार भी डाल सकते आप जीभ से, हथियार चलाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कई बड़े बड़े लोगों को, अभी न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था, एक ऑफिसर व्यक्ति ने आत्महत्या किया क्योंकि उसके बड़े ऑफिसर ने उसको टॉर्चर किया, तो निराश हो गया, ऐसी जीवन का समाप्त किया। एक ऑफिसर ने बोला उसको, है ना, अपने से ऊंचे दर्जे पे जो ऑफिसर होता है या अपने से ऊंचे दर्जे पे जो लोग होते हैं, निराश करते कभी कभी। निराश नहीं होना, निराशा शैतान का बहुत बड़ा हथियार है। मैं आपको बताऊं, निराशा शैतान का बहुत बड़ा हथियार है। इसके कारण बहुत सारे लोगों ने जीवन को समाप्त किया है, यहाँ तक कि बच्चे भी आत्महत्या करते हैं, निराश हो जाते हैं। एक बार कम मिला, अरे बार कम मिला कोई बात नहीं है, कोशिश तो की ना, कोई समस्या नहीं है। नहीं लग गई नौकरी तो कोई बात नहीं, लगेगी ना, कोशिश करना हमारा काम धंधे नहीं है तो कोई बात नहीं, मिल जाएगा ना आने वाले समय में। आशा रखना है, आशा से लज्जा नहीं होता है। रोमियो 5:5 की आशा से लज्जा नहीं होता, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम तुम्हारे भीतर डाला गया। आमीन। देखिए, याकूब 3 अध्याय 30 वचन। जब हम अपने वश में करने के लिए, हाँ, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। घोड़ा बहुत शक्तिशाली जानवर है, दौड़ने में, है ना, थकता नहीं वो। हम तो यहाँ से 1 किलोमीटर दौड़ेंगे तो, हाँ जी, इथून जिथपर्यंत चाला थोडंसं, थकलो, ई रिक्षा मागवा, काहीतरी मागवा लवकर, आता जाऊ शकत नाही, म्हणजे आता उचलून घेऊन चाला। हाँ जी, घोड़ा सबसे ज्यादा दौड़ने वाला जानवर है ना। ये तो पालतू प्राणी में आता है घोड़ा, लेकिन जंगल के जो प्राणी है उसमें से चपट दौड़ने वाला कौन सा प्राणी? हाँ, अरे बोलो, मेरे को सुन नहीं आ रहा। चीता। कौन बोला चीता? चीता। हाँ, हिरन। हाँ जी, बोलिए। जंगली जानवरों में से बोल रहा हूँ। ये तो पाली जानवर का होगा ना, ये घोड़ा पाली जानवर है, पालते ना उसको। वो सबसे ताकतवर दौड़ने वाला घोड़ा, कभी थकता नहीं, बहुत ज्यादा दौड़ता है। इसलिए पुराने समय में जो है कार और नहीं थी तो घोड़े पर सवारी करते थे। तो कौन सा है जंगली जानवर पालने का? टीव्ही मध्ये पाहिला तुम्ही? हाँ जी, कौन सा जानवर है? पीछे वाले लोग एक तो सांगा, काहीतरी सांगा तुम्ही। सबसे ज्यादा दौड़ने वाला वो अगर जंगली प्राणी है तो वो है हरिण। ताली बजाएंगे सिस्टर के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर दिया उन्होंने।
हरिण चीते से भी ज्यादा वो दौड़ता है हरिण। लेकिन मालूम है कभी कभी अब सबसे ज्यादा दौड़ने वाला जो है वो किसी के हाथ में लगेगा क्या? लेकिन नहीं। लेकिन जब शेर उसके सामने आता है, चीता उसके सामने आता है, तो उसकी चाल कम हो जाती है। उसकी चाल, हरिण की चाल कम हो जाती है, इसलिए हरिण को पकड़ता है। तो हरिण मिलने वाला नहीं किसी के हाथ से, वो लंबी छलांग मारने वाला जानवर है, जंगली जानवर है। लेकिन कभी कभी शेर जो है हरिण का शिकार करता है क्योंकि उसको डर लगता है उससे। हम परमेश्वर के अधिकारी लोग हैं, परमेश्वर ने मुझको और आपको सामर्थ्य दी है, लेकिन कभी कभी दूसरों को देखकर हम डर जाते, घबरा जाते, हम वो शेर हरिण के जैसे हो जाते। विश्वासी लोगों ने किसी से डरना नहीं चाहिए, आमीन। लेकिन हम डरते हैं है ना? क्यों डरते हैं? क्योंकि हमसे ज्यादा वो उसको ताकतवर समझते हैं, शैतान को हमसे ज्यादा ताकतवर समझते हैं। वो ताकतवर नहीं है, उसको पैरालाइज कर दिया है। यीशु मसीह ने उसको क्रूस पर हरा दिया है, उसको हरा दिया है। कुलुस्सियों 2:15 में क्या पढ़ो? आप बाहर मत जाओ, आओ जी बाहर मत जाओ, इधर आप क्या करते हैं? मैं देता हूँ, देखना। हाँ, तो क्या बोला था मैंने? कहाँ पढ़ते हम लोग? देखो ऐसा हो जाता है कभी कभी। अरे क्या? हाँ, कुलुस्सियों 3:15 बोला, कुलुस्सियों 2:15। थैंक यू वेरी मच। कुलुस्सी 2:15। और उसने प्रधानताओं अधिकारों को अपने ऊपर से उतार करके उनका खुल्ला तमाशा बनाया। क्या किया यीशु मसीह ने? शैतान का तमाशा बना दिया और क्रूस के द्वारा जय जयकार की ध्वनि हुई, जय जयकार की ध्वनि हुई। इन पर ध्यान से हाँ। प्रधानता अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। और हाँ, तो क्रूस के द्वारा शैतान का खुल्ला तमाशा हो। बोलो, क्रूस के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा शैतान का खुल्ला तमाशा हुआ। अभी शैतान मेरे पैर के नीचे है। आपने पैर लाया साथ में, तो पैर दिखाई। अजी शैतान, बोलिए मेरे बेटे, शैतान तेरा तमाशा यीशु प्रभु ने क्रूस पर कर दिया। अभी तू मेरे सर के ऊपर नहीं, मेरे पैर के नीचे है। दबाओ ना पैर के नीचे, दबाओ, शैतान को दबाओ, पैर के नीचे दबाओ। शैतान का खुल्ला तमाशा क्या? पैर के नीचे है। शैतान कहाँ है? हाँ, पैर के नीचे। कभी कभी सर पे बिठा देते हैं, बापा एवढा मोठा सर, एवढा मोठा साप, एवढी सापाला घाबरतो, एवढा मोठा दिसला तर देव दिसून जाते। एवढा साप निघाला घरी तर बापा कुठं चढून कुठे आहे, पलकावर चढू का, सोफावर चढू का, अंगावर चढू? एवढे साप, एवढेच आहे ते साप, त्याला घाबरतो आम्ही। ते थोडा बेकाचा मेंढका आला ना, आता मेंढकाचा जमाना है, आता म्हणजे वेळ आहे ना, बारिश मेंढक की वेळ है कि उछल के आ जाता आपके घर में, तो उसी से डरते लोग। अरे भाई काय करत नहीं थी मेंढू। हमारे पैर के नीचे शैतान बराबर है, उसकी कोई भी चाल हमारे ऊपर चल नहीं सकती।
शैतान की कोई भी चाल हमारे ऊपर चल नहीं सकती है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको हरा दिया है। आमीन। हमको अपना साफ सुथरा जीवन रखना है। घोड़े को क्या लिखा वहां पर, घोड़ों को जो है अपने वश में करने के लिए, घोड़ों को वश में करने के लिए, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, हाँ, घोड़ा रुकता नहीं। तुम क्या गड़ियाला बांधा, हाथ पैर बांधा, वो कितना भी संकले से बांधो, कुछ भी बांधो, पैर को बांधो, उसके गले में बांधो, वो तो तोड़कर निकल जाएगा। उसको एक ही बात से वो रुकता है, वो है लगाम। लगाम कहाँ लगाते हैं? ऐसा लगाते हैं। घोड़े सवार उसको ब्रेक नहीं रहता है, घोड़े को ब्रेक है क्या? नहीं है, ब्रेक नहीं, वही ब्रेक है। घुड़सवार बैठता है और लगाम यहाँ रहती है, उसके पास चाबुक रहता है। घोड़ा चाबुक से डरता है और लगाम से डरता है। हाँ हाँ, कैसा बोले? हाँ देखो, है ना, सचिन भाई ने घोड़ा चलाया, इसका मतलब लगा में बहुत घोड़े, तो कुछ नहीं, वही ब्रेक है उसका, वही ब्रेक है। अच्छा, जहाज में स्टीयरिंग रहता है क्या? जहाज में स्टीयरिंग नहीं रहता है, एक छोटी सी पतवार रहती है नीचे में, जहाज के नीचे छोटी सी पतवार रहती है, बस वो घुमाता है वो, स्टीयरिंग जैसा आकार दिया जाता है उसके ऊपर से, लेकिन स्टीयरिंग नहीं रहता जैसा कार को स्टीयरिंग रहता है। जहाज को पतवार रहती है, छोटा सा पतवार रहती है, इधर घुमाए इधर जाता है, इधर घुमाए इधर जाता है। घोड़ा भी वैसे ही, लगाम से कितना भी तेज घोड़ा क्यों न हो, वो लगाम से उसका ब्रेक लगता है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि 5 वचन, वैसी ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, और वह बड़ी-बड़ी डींगे मारती है। हाँ, बड़ी बड़ी डींगे मारती है जीभ। मेरा नाम, मैं ना, अरे तू क्या है, कुछ भी नहीं, लेकिन मेरा, मैं, बड़ी बड़ी डींगे मारता है वो। हालेलुया। जो कहता है मुझे सब मालूम है, परमेश्वर का वचन कहता है उसको कुछ भी मालूम नहीं। जो बोलता है ना मुझे सब मालूम है, कोई भी बोलेगा तुमको मुझे सब मालूम है, मुझे सब मालूम है, आप समझ लेना, बोलना नहीं उसके मुंह पे, नहीं तो वो तो कपड़े फाड़ के आपके आंख में आ जाएगा। फिर मेरे को बोलना नहीं है, ऐसा बोला कर, बोलना है कि उसको समझ लेना। वो बोलता मला सगळं माहिती है बाइबल, मुझे सब मालूम है बाइबल का, सिर्फ समझना है वो क्या है। वो कुछ भी मालूम नहीं उसको, ऐसा क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ, बाइबल में, क्योंकि बड़ी बड़ी डींगे मार रहा है ना वो, है कुछ भी नहीं है। कभी कभी हम भी बड़े बड़े डींगे मारते हैं, है ना, कहीं बाहर जाते हैं तो अपनी ऊंचा ऊंचा करने के लिए बाहर जाते हैं। माझ्याकडे येऊन बघा तुम्ही, और जब बेचारा आता है वो आपका एड्रेस देके तो उसका काम निकलता है। वहां तो बड़ी गांव में या कहीं जाते ना, है ना, अब वो अपन ने बोल दिया, तीर निकल गया, वापस आता क्या? नहीं निकलता। शब्द बोलना है ना, तीर मारना हो गया। हालेलुया। मसीह लोगों ने कंट्रोल करना, मसीह लोगों ने क्या करना चाहिए? क्योंकि प्रकाशित वाक्य में 4 घोड़े के बारे में लिखा हुआ है, घोड़े के विषय है ना, 4 घोड़े के बारे में लिखा है। पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? 4 घोड़े के बारे में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, वो भी 6वें अध्याय में लिखा हुआ है। 1, 2, 3 वचन में, जल्दी से पढ़िए फटाफट, फिर मैं समाप्त करूंगा। हाँ हाँ हाँ, मैंने पृथ्वी की ओर देखो, एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते
देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द कहते सुना, किनार का शेर भर गेहूं और किनार का 3 शेर जो पर तेल और दाखरस की मात्रा पर। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द कहते सुना, हाँ मैंने पुष्टि की और देख से खिला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। बस 4 घोड़े हैं। कौन से कलर के हैं? पहला कौन सा का है? श्वेत सफेद घोड़ा। दूसरा लाल रंग का। तीसरा काले रंग का। चौथा पीले रंग का, है ना? 4 घोड़े के बारे में लिखा है ना यहाँ। इसका कोई मतलब है, इसका कोई मतलब है। इसकी गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं शॉर्ट में बताता आपको कि अंत के दिनों में क्या होगा घोड़े के माध्यम से, जहां पर प्रकाशित वाक्य में बताया गया है। एक घोड़ा हमने देखा जिसको लगाम लगाना पड़ता है, वो जीप के विषय में एक उदाहरण था। जीप के विषय में याकूब जो है वो, ये याकूब जो है, ये कौन है? याकूब यीशु मसीह का चेला नहीं है। यीशु मसीह का चेला नहीं है। प्रकाशित वाक्य 12 प्रेरितों के काम 12 अध्याय में याकूब को तो मार डाला गया हेरोदेस राजा ने, गला काटकर मार दिया डाला गया। आप पढ़ सकते हो उसको। यीशु मसीह का चेला था वो, लेकिन यीशु मसीह का चेला नहीं, यीशु मसीह का भाई है। मरियम यूसुफ के द्वारा, दोनों के द्वारा बच्चे पैदा हुए बाद में। यीशु मसीह ओनली वन अकेला ही परमेश्वर का बेटा था। उसकी गर्भ मरियम का गर्भ इस्तेमाल किया परमेश्वर ने। उसके बाद उसको शारीरिक बच्चे थे, तो उसमें का एक याकूब है जिसने पत्री को लिखा और वो घोड़े का उदाहरण देता है कि तुम जीप को लगाम लगाने के लिए तुमको घोड़े का उदाहरण दिया कि जैसा घोड़े को लगाम लगाया जाता है वैसे तुम अपनी जीप को लगाम लगाना है। यहाँ 4 घोड़े के विषय में, अंतिम दिनों में विषय में बताया गया है कि 4 घोड़े हैं। पहला घोड़ा कौन सा है? ये अंतिम दिनों की बात बता रहा है ना? जहां पर यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। यूहन्ना को सिर्फ लिखने के लिए कहा गया है, सिर्फ लिख रहा है वो, लेकिन ये तो यीशु मसीह का है स्वयं। पहला घोड़ा कौन सा है? श्वेत घोड़ा है। ये श्वेत घोड़ा जो है, बहुत लोग कहते हैं ये यीशु मसीह है, लेकिन यीशु मसीह नहीं है। ये श्वेत जो कलर है वो शांति का प्रतीक है। श्वेत जो है वो शांति का प्रतीक है। यहाँ श्वेत घोड़ा बताया गया है। और लेकिन यहाँ क्या लिखा है? वहां पर दूसरा वचन सिस्टर, मैंने पुष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त हो। हाँ, यहाँ जय किया उसने। लेकिन बहुत लोग इसको यीशु मसीह कहते हैं। यीशु मसीह नहीं है ये, क्योंकि यीशु मसीह के हाथ में कभी धनुष्य था ही नहीं। धनुष्य है नहीं। वो धनुष्य जो है वो युद्ध का प्रतीक है ना? धनुष्य जो है वो वाचा का प्रतीक है। धनुष्य दिखाते ना, परमेश्वर ने धनुष्य दिखाया। बारिश आती तो एक धनुष्य दिखाता ना। कितना रंग रहती है? धनुष्य 7 रंग है ना। वो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने वाचा बांधी, मैं तुमको पानी के द्वारा कभी नाश नहीं करूंगा इस जगत को। नूह के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, और वाचा के तहत वो एक वाचा का प्रतीक है। इंद्रधनुष्य 7 रंग का, 7 रंग जो है, 7वां जो आंकड़ा है वो परिपूर्णता का आंकड़ा है। परमेश्वर ने वाचा बांधी कि इस संसार को मैं पानी के द्वारा नाश नहीं करूंगा। उस समय में संसार पानी के द्वारा नाश हो गया था। ये वाचा का प्रतीक है। ये भी वाचा का प्रतीक है। ये धनुष्य जो है वाचा का प्रतीक है। अभी ये जो है ये झूठा व्यक्ति है। ये कौन है? जो घोड़े पर बैठा है ना, एक सवार है ना वहां पर, श्वेत घोड़े पर सवार जो बैठा है वो झूठी शांति देने वाला है। झूठी शांति है ना? उसको आने वाले समय में ख्रिस्त विरोधी कहते हैं झूठी शांति। बहुत सारे लोग झूठी शांति देते हैं ना। बहुत सारे बाबा भी झूठी शांति देते हैं, उनके पास कुछ शांति नहीं है, वो ढूंढ रहे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा
यूहन्ना 14:26 में कि मैं सच्ची शांति देता हूँ, क्योंकि यशायाह 9वें अध्याय में लिखा है कि वो शांति का राजकुमार है। शांति का राजकुमार है, वो शांति का प्रतीक है। ये शांति नहीं है, ये झूठी शांति है। ये क्या है? झूठी शांति है। और हम देखते हैं कि वो जो झूठी शांति लोगों को दे रहे लोग, अगर हम लोग नृत्य का काम 19 अध्याय पढ़ेंगे 11 वचन में, तो वहां पर भी एक घोड़ा है, सफेद घोड़ा। प्रकाशित वाक्य 19 का 11 पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है। हाँ जी, श्वेत घोड़ा। हाँ, और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। हाँ, ये है यीशु मसीह। यह है वो यीशु मसीह नहीं है, वो यीशु मसीह नहीं, वो झूठा मसीह है। क्योंकि मत्ती 24 अध्याय में लिखा है कि झूठे मसीह खड़े होंगे अंत के समय में, झूठे वादे करने वाले खड़े होंगे, झूठी शांति देने वाले खड़े होंगे, झूठे झूठे लोग खड़े होंगे। आज वर्तमान में हम देखते हैं कि झूठे लोग खड़े हो गए हैं, झूठी झूठी बातें कहेंगे, उनके कहने में आना नहीं है, क्योंकि वो जिद से बड़ी बड़ी डींगे मारेंगे, झूठ बात बोलेंगे, है ना। आप देखिए कुछ लोग हाथ दिखाते हैं ज्योतिष को, भैया हाथ तुम्हारा है, उसको क्यों दिखा रहे तुम? हाथ तुम्हारा है ना, वो तुम्हारे बारे में क्या बताएगा? देखो ज्योतिष जो है एक अभ्यास है। अपना हाथ किसी को दिखाना नहीं, ध्यान रखना है बात। अपना हाथ किसी को दिखाना मेरे पास है, तो वो बोलता है तुम्हारी जो ये लकीर है ना, इधर चले गए। अरे बापा, देखो भरमाने वाले कैसे भरमाते नहीं, बोलता तुम्हारे दिन अच्छे आने वाले हैं, पिछले समय बहुत तुम बच गए, लेकिन हाँ तुम्हारा समय था मला, देखो वो भरमाता है। पिछले समय तुम्हारे दिन अच्छे नहीं गए, बहुत एक बार तो बहुत बच गए तुम। बोला हाँ यार बच गया, इसको बच गया। हर एक की जीवन की कहानी है साहब, हर एक की जीवन की कहानी है। बहुत मुसीबत से बच गए आप लोग, कोई ऐसा है कि यहाँ पर बच नहीं गए? बस देखो ये नॉलेज है उसको, वो भरमाने वाला कैसा भरमा रहा है। तो ये लकीर थोड़ा इधर गई है, मैं थोड़ा सा पूजा पाठ करूंगा और थोड़ा दक्षिणा देंगे तो और सब ठीक करूंगा मैं। अरे भैया हाथ मेरा है, लकीर मेरी है, वो कैसा ठीक करेगा? लेकिन फिर भी मनुष्य देते पैसे है ना। मैं अविश्वासी था तब ये दिखाया, बहुत घबरा दिया उसने मेरे को, और उसने कड़ा दिया, बोला 1000 रुपए का कड़ा। देखो 80 के दशक में 1000 रुपए का कड़ा, तो इस बात को गवर्नमेंट सर्वेंट को 300 रुपये पगार था महीने का उस समय में। आप सोचिए वो 200-300 रुपये पगार उस समय में 1000 रुपये उसने मेरे से छीन लिया और कड़ा दिया, पहना मैंने। देखा मेरे दोस्त ने बोला ये कड़ा कहाँ का? अरे बोला कड़ा है ये सुरक्षा का है। अरे यार बोले ऐसा कड़ा तो मैंने 2 रुपये में लिया वहां से। देखा तो सही में 2 रुपये का था, मामला लगा गया, चूना लगा दिया। 2 रुपये का कड़ा है, 1000 रुपये ले लिया। आज भरमाने वाला, हालेलुया, भरमाने में ना आना, सावधान, तुम्हें कोई भरमाने न पाए। आमीन। दूसरा घोड़ा कौन सा है? हाँ, दूसरा घोड़ा लाल। लाल ये आपके क्राइम को दर्शाता है, क्राइम, खून, हत्या, खराबा, है ना, खून खराबा। आज संसार में ऐसा ही हो रहा है। झूठे लोग खड़े हो गए, झूठे नबी भी खड़े हो गए, झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो गए, भविष्यवाणी करेंगे, है ना। तो याद रखना, अगर कोई भविष्यवाणी करता तो उसको बरको आपके जीवन के लिए। कोई सभा में जाते या कोई पास्टर आपका बोलता है आपके जीवन में ऐसा ऐसा होगा, तो बरको उसको, क्या सच है प्रवचन के द्वारा, ये उसको हटा दो, ठीक है। झूठे भविष्यवक्ता भी खड़े हो गए, झूठे प्रभु के दास भी खड़े हो गए, झूठे विश्वासी भी खड़े हो गए। अंत के दिनों में ऐसा है, क्योंकि उनको लगाम नहीं है, उनको लगाम नहीं है। इसीलिए दूसरी जो बात है वो क्या है? दूसरा जो घोड़ा कौन सा है? लाल घोड़ा। लाल घोड़ा जो है ये लड़ाई, युद्ध, तलवार का प्रतीक है। ये खून खराबा, खून खराबा, दुनिया में खून खराबा बहुत हो रहा है ना, क्राइम।
ये क्राइम का प्रतीक है। हत्या, अपराध, अहिंसा ये बढ़ते जा रहा है। मणिपुर की घटना सुना आपने, देखा क्या? बहुत भयंकर घटना। अभी 2 स्त्रियों को नग्न घुमाया उन्होंने, बताओ कितना उसका इनकी हिम्मत बोल रही है। और सरकार सोए थे, सही में सोए थे। अभी इंटरनेशनल न्यूज बन गई, वो पूरे वर्ल्ड में न्यूज चले गई। वो अभी मणिपुर की न्यूज इंडिया में नहीं, पूरा वर्ल्ड में, ठीक है ना। तो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, मणिपुर जल रहा है। तब उनकी आंखें खुल गई, तब जाके 2 लोगों को गिरफ्तार किया 3 महीने के बाद। 3 महीने से जल रहा था मणिपुर, अभी भी चालू है। ये है हमारे देश के हाल, के लोगों के हाल है। आज क्राइम सीमा पार कर गया है। इसलिए फोन पे बात करते ना, तो किसी को OTP अगर दे देना नहीं, आप नहीं तो पूरा बैंक खाली हो जाएगा, है ना, बैंक खाली हो जाएगा। दूसरी बात, कोई बोलता है आपको भैया मेरा फोन घर में रहेगा, मेरे को कॉल करने दो। कभी भी बहने लोग तो विशेषकर किसी को कॉल करने अपने मोबाइल से कॉल करने की आवश्यकता नहीं, मोबाइल नंबर किसको देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर गया काम से। तो बोलते ना, अरे साहब मेरा थोड़ा मोबाइल नंबर दो ना, थोड़ा लगा के दो ना, लगा। हम क्या हम क्या करते हैं, उतावली को ना करते ना, मेरे पास मोबाइल है, बड़ा मोबाइल है, दिखाते, देखो एंड्रॉइड का फोन इतना लाख का लाख नहीं, बाप रे बाप, बड़ी बड़ी टीके मारता है। वो है 5,000 का, लेकिन 15,000 बताता हो। कितने हैं खरीदा? 20,000 5,000 का, लेकिन बोलता एंड्रॉइड का 15,000 20,000 50,000 बोला, लेकिन 15,000 कम कर दिया। अच्छा, टीके मारने नहीं हो तो क्या हुआ? सत्य बोलो ना भैया, 5,000 का लिए काम करता हूँ। किसी ने बोल दिया भैया मेरा फोन घर में रह गया, ये गुम गया, वो गुम गया, चालाकी बहुत हो रही। इसलिए आज मैं आपको बताऊँ, क्राइम शर्म सीमा पर हो गया है। और आज बहुत ही प्रेज़ लॉर्ड, वो एक लड़के को भगा के लाई, लेडीज का ज्यादा चल रहा था आज। किसी ने बोला भैया वो लेडीज को छोड़ो, पाकिस्तान से आई, वो उसके पीछे पड़े हैं, उधर में इतने लोग महिलाएं अत्याचार हो रहा है, वो नहीं दिख रहा है। तब जाके वो न्यूज स्टॉप हो गई। तो वो चल रही थी दिन रात, वही वो लेडीज व्यक्ति वही चल रही थी न्यूज। आज हमारे देश का यह हाल है, क्राइम हद पार कर चुका है। तो बहुत सावधानी से रहना है हमें। तीसरा घोड़ा कौन सा था? काला घोड़ा। काला घोड़ा अकाल का प्रतीक है। काला घोड़ा महंगाई का प्रतीक है। अकाल और महंगाई अभी है। टमाटर लाए कि नहीं आपने? एक मैंने कार्टून देखा था, कार्टून, एक पत्नी अपने पति को खिला रही है और वो खा रहा है ना, अचार ये सब लगा रहा है, और टमाटर सिर्फ बात दे रहा है। ये खा रहा है, खिला दे रही है, और टमाटर सिर्फ पैसा लेके जाती है, बात ले बोलते खाओ मत। कुछ तो वो क्या सब खा रहा है और टमाटर का बात ले रहा है। आज ये परिस्थिति है हमारे देश में। आज बहुत खतरनाक ये वर्तमान में यीशु ने कहा, इन चीजों को देखो समझ लेना, मेरा हाथ पड़ गया। आमीन। चलो, महंगाई बढ़ गई। अभी और पीला घोड़ा, ठीक है। पीला घोड़ा महामारी का प्रतीक है। महामारी, बीमारी, भयंकर, है ना। अभी एक भयंकर उससे निकले हम लोग, है ना, कोरोना से निकले, और आने वाला है, और आने वाला है, खत्म नहीं होगा ये। यीशु मसीह जब तक आएगा खत्म नहीं होगा। इसलिए ध्यान देना मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के जनों, हमें प्रार्थना करना है। हमें अपने जीवन के लिए प्रार्थना करना, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना है, अपने घर के लिए प्रार्थना करना है, अपने एरिया के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर इस राष्ट्र को बदल देगा। आपकी प्रार्थना बहुत, है ना। दूसरी बात, इसको जरा कंट्रोल में रखिए, इसको कंट्रोल में रखिए, है ना। नहीं तो यहाँ तो गए और वहां शुरू हो गए। जी, बड़ा कंट्रोल में रखो आप। किसी को गाली नहीं देना, अभी पढ़ा ना हमने, है ना। गाली नहीं देना, झूठी बातें नहीं कहना, झूठी बातें मत बोलना, डिंग मत मारना। तो इन सब बातें हैं जो मसीह व्यक्ति ने होना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम परमेश्वर ऐसी कलीसिया को ले जाने के लिए आ रहा है जो सत्य है और जो बिना दाग बिना झूठी के है। प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमको ले जाएगा। आमीन। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए।
प्रभु यीशु परमेश्वर के हाथ में दीजिए। पवित्र आत्मा आपको पवित्र करेगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन को बदल देगा, पवित्र आत्मा को पहला स्थान देगा। घर से निकलते पवित्र आत्मा आप मेरे साथ ले, वचन पढ़ते पवित्र आत्मा आप मेरे साथ ले, पवित्र आत्मा को मत लेना, क्योंकि पवित्र आत्मा हमको पवित्र करता, मार्गदर्शन करता, वकील है वो हमारे सहायक। आइए अपने स्थान पर रखते हो जाए, उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते, जीवित के परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। और हमने देखा कि यदि कोई जीवन की इच्छा रखता है तो अपने ज़बान को कंट्रोल में रखे, क्योंकि इसी के द्वारा बहुत तरह जीवन समाप्त होते हैं और इसी के द्वारा बहुत तरह जीवन बचाए गए। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, अपने हाथों को स्वर्गों को उठाएंगे, वो महान परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है, तारीफ के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है, वो ग्रेट है, वो पवित्र है, वो सामर्थ्य है। जीवित परमेश्वर को महिमा देती है। आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर का ऊंचा उठाएं, अपने ओठों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। ठीक है, कोई भी इधर उधर न देखे, लेकिन परमेश्वर की महिमा करें, तो जीवित परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। स्तुति करते हैं, थैंक यू लॉर्ड, करता समर्पण आत्मा और जीवन, समर्पण सब लोग गाइए, आत्मा और जीवन तेरी आराधना, बुराई के बदले बुराई न करो, सबसे प्रेम से रहो, अच्छी बातें कहो। यदि जीवन की इच्छा रखते हैं तो अपने ज़बान को लगाम दो, क्योंकि अंतिम दिनों में हमने देखा क्राइम, हत्या, चोरी, डकैती, अकाल, मरी, ये सब बातें यीशु ने कहा जब इन घटनाओं को देखोगे समझ लेना मेरा आराध करीब है। प्रभु अंतिम क्षणों में हमें परमेश्वर का वचन दूसरों को देना है। प्रभु खुद को सुरक्षा रखना है, क्योंकि विरोध भी होगा, मसीह के कारण तुम्हारे निंदा होगी, विरोध होगा, लेकिन जो परीक्षा में स्थिर रहता है वो जीवन का मुकुट पाएगा। प्रभु धन्यवाद, हमें स्थिर और मजबूत रहना है। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन कर, हम सबों को आपके लहू से कवर कर, सुरक्षा दे, अपने आत्मा के भरपूर दिल कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, कबूल कर देता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका